जीवन में जो आवश्यक बातें होती हैं, जिसमें साधु का बाना है और साधु के संयम उपकरण हैं, वे सब संयम का बाना उपकरण जुटाए जा रहे हैं, व्यवस्थित किए जा रहे हैं। वैरागी वैरागनों को समझाया भी जाता है कि आप इसका उपयोग कैसे करेंगे और इस चीज़ का क्या महत्व है। इसके साथ में एक और बात भी है, ये तो द्रव्य है, द्रव्य संयम के लिए है। एक है भाव संयम, और भाव संयम के लिए क्या किया जाता है, वह कुछ समझना है। जो भाव संयम है वह बड़ी गहरी चीज है, बहुत सूक्ष्मता से समझने की है। तो बंधुओं, और सब बातें आपके सामने हैं। मैं कुछ भाव संयम की बात आपसे कर रहा हूँ कि ये भाव संयम क्या, कैसे होता है, इसमें क्या करना होता है, क्या है यह है, तो उसकी कुछ चर्चा करते हैं। बंधुओं, हमारा एक शास्त्र है जिसका नाम है श्री उत्तराध्ययन सूत्र। आपका अनेक बार का सुना हुआ, पढ़ा हुआ और मनन किया हुआ शास्त्र है। उस शास्त्र के 24वें अध्ययन में प्रवचन माताओं का जिक्र आता है। आप कहेंगे ये क्या चीज होती है, कैसे है? वह आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। और भाव संयम का वही रूप है। अठे पवीण मायाओ समी गुत्थी तहे विय, पंचे विय समीयो तओ गुत्थियो आहिया। भगवान महावीर ने जीवों के कल्याण के लिए 8 प्रवचन माताएं कही। भाइयों, 8 प्रवचन माताएं कही। अब यहाँ पहला ही प्रश्न हमारे सामने है, 8 प्रवचन माता। प्रवचन माता क्या चीज होती है और माता से यहाँ क्या तात्पर्य है, ये बात समझेंगे। अभी थोड़ी सी बात और करते हैं। समी गुप्ती तहे भी है, वह समिति और गुप्ती के रूप में है। पंचेव ये समीयो, समितियां, समिति रूप माता, ये 5 होती हैं। तो गुत्थ्यो आहिया, और 3 गुप्ती नाम से माताएं होती हैं। समिति और गुप्ती, इन दोनों को मिला लेने पर ये संख्या 8 हो जाती है। बंधुओं, पहली बात तो ये है
कि ये जो प्रवचन शब्द आया, प्रवचन तो व्याख्यान को कहते हैं, भाषण देना, व्याख्यान करना। यहां प्रवचन शब्द आया, क्या तात्पर्य इसका? बंधुओं, ये शब्द अपने आप में बड़ा अर्थ समेटे है। प्रवचन जो शब्द है ये सामान्य वचन नहीं होता। वचन माने तो वाणी, भाषा, वचन माने तो ये होता। प्रवचन प्रकर्षण, जिसके अंदर विशिष्टता हो। एक तो हुआ बस ऐसे ही लिया, बोल दिया, मुंह खोला और बोल दिया, ऐसा नहीं। प्रकृष्ट, जो बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ, अद्भुत, महान ऐसा वचन हो, उसको प्रवचन कहते हैं। और बंधुओं, एक बात और आपको बता दूं, ये हमारे व्यवहार की बात है। महाराज जी प्रवचन कब होगा? हम भी आपसे पूछते भाई प्रवचन का समय क्या होगा? प्रवचन यथार्थ में तीर्थंकरों का होता है, सामान्य छद्मस्तों का प्रवचन नहीं होता। आप कहोगे हद हो गई, अब क्या होगा? होगा यह है, हम तीर्थंकरों के वचनों की ही चर्चा करते हैं, इसलिए प्रवचन कह देते हैं। समझे बात को? हम तीर्थंकर के वचनों की ही चर्चा करते हैं, इसलिए हम इसको प्रवचन कह देते हैं। अन्यथा प्रवचन तो तीर्थंकरों का होता है, छद्मस्तों का प्रवचन नहीं होता। और कुछ भी हो, उसे आप भाषण कह लें, व्याख्यान कह लें, कुछ और कह लें, प्रवचन केवल तीर्थंकरों का होता है। और आपको इसकी गहराई बतलाता हूं। प्रवचन होता है, प्रामाणिक पुरुष के वचन को प्रवचन कहते हैं। क्या कहा भाई है मैंने, कुछ समझ? प्रामाणिक। अभी प्रामाणिक क्या, प्रामाणिक से क्या मतलब? जिसके वचन में न्यूनाधिकता न हो सके, कोई किसी प्रकार की कोई कर न सके, हो न सके, न्यूनाधिकता, वह पुरुष प्रामाणिक पुरुष होता है। और प्रामाणिक पुरुष बंधुओं ज्ञानी ही होते हैं। हमारे और आपके वचन ठीक, हम कितना भी कितना संभल के बोलें, पर प्रामाणिक तो उन्हीं के होते हैं जो न्यूनाधिक, किंचित वे कम और ज्यादा न हो सके, न किया जा सके, किसी में भी ये ताकत नहीं कि उसे घटा और बढ़ा दे, वह प्रामाणिक पुरुष होता है। उस प्रामाणिक पुरुष को आप तो कहते हैं, मैंने थोड़ी कठिन बात लगा लिया, लेकिन समझेंगे, आनंद भी लेंगे। उसको आप तो कहते हैं, प्रामाणिक पुरुष को आप तो कहा जाता है। और आप तो पुरुष के वचन को प्रवचन कहते हैं। जो आप तो नहीं हो, उसका वचन प्रवचन कभी नहीं होता, बनता ही नहीं। अब यहां प्रसंग चला प्रवचन माता। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है तीर्थंकरों, प्रामाणिक पुरुषों के कहने में, बोलने में, उनके वचन में जिस माताओं, जिन माताओं का वर्णन और जिक्र हुआ, जो बताई गई, उनको प्रवचन माता कहते हैं। समझ आई भाई ये बात? वो जो माता हैं, उनके द्वारा वर्णित और व्याख्यायित हैं, इसलिए उनको प्रवचन माता कहते हैं। बंधुओं,
हमने प्रवचन शब्द के अर्थ को समझा। अब माता शब्द की बात थोड़ी करते हैं, फिर बात करेंगे 8 माताओं की। पहले माता शब्द की बात करते हैं। माता के बारे में कहा गया, नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गति, नास्ति मात्र समा त्राणं, नास्ति मातृ समा प्रिया। संसार में माता के समान छाया जिसे कहा, छाया धूप और ताप से रक्षा करती है व्यक्ति की। जब व्यक्ति धूप में और ताप में आकुल हो रहा हो, उस समय आदमी छाया की तलाश करता है। और कहीं छाया दिखाई दे, वृक्ष की छाया दिखाई दे, कोई और कहीं भी छाया का साधन बने, तो आदमी उस धूप और ताप से बचने के लिए छाया में जाता है, और छाया में जाने से उसकी रक्षा होती है। धूप से ताप से रक्षा होती है। नास्ते मात्र समा छाया, माता के समान संसार में और कोई छाया नहीं होती। सबसे बड़ी बात है ये। नास्ते मात्र समागति, माता के समान और कोई समाधान होता ही नहीं है। जो भी बात है वो माता की है। नास्ते मात्र समात्राण, माँ के समान रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। नास्ते मातृ समा प्रिया, माँ से ज़्यादा संसार में कोई प्रेम करने वाला नहीं होता। ऐसा माता का स्वरूप है। भारतीय परंपरा में कहा गया, मातृदेव भाव, माता को देव मानो, अर्थात पूजनीय मानो। माता पूजनीय है। माता का आदर करो, माता का सत्कार करो। माता तुम्हारी रक्षा करने वाली है, समाधान देने वाली है, तुमसे स्नेह और प्रेम करने वाली है। माता तुम्हारी रक्षा करने वाली है। अतएव माता सबसे बड़ी है, उसको देव मानो, देव मानकर उसकी आराधना करो। अभी एक शब्द रक्षा की बात कही। भक्तामर स्तोत्र के अंदर अद्भुत बात आती है, जिसमें आचार्य मान तुंग ने एक उदाहरण देकर और माता का उदाहरण देकर भक्त को, व्यक्ति को समझाना चाहा कि प्रभु की शरण क्या होती है। उसमें आचार्य देव ने कहा, वन में, जंगल में एक हिरणी थी। उसका एक शावक बच्चा था। बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है, और माता इधर उधर घास फूस चुगती हुई उस बच्चे को भी घुमाती हुई जंगल में घूम रही थी। सहसा सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। शेर गरजा। इसका मतलब कि सिंह कहीं पास में आ गया। बंधु, आचार्य देव क्या कहते हैं, उस स्थिति में वह हिरणी निर्बल है, कमजोर है, जो कुछ है, सिंह के सामने उसकी क्या सामर्थ्य है, फिर भी वह आगे हो जाती है और अपने बच्चे को पीछे कर लेती है। उस अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह से भी टक्कर लेने की बात करती है, उसका सामना करती है। सिंहनी में जो शेर है, सिंह में उसका तो बल अपार है, हिरणी में बहुत थोड़ी ताकत है। फिर भी वह है अपने बच्चे के प्रति ममता रखती है और उसको बचाने की कोशिश करती है। एक बार हम
उत्तर प्रदेश में थे। एक कस्बा है बिनोली, वहाँ ठहरे थे। सर्दियों के दिन थे, हम ऊपर थे छत पर धूप में। मैं खड़ा होकर देख रहा था भाई कस्बा कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है। मैंने एक दृश्य देखा कि एक गली जो सड़क से गांव में कस्बे में अंदर आ रही थी, उसमें एक बकरी और एक उसका बच्चा छोना वो आने लग रहे थे, और उनको देख करके गली के कुत्ते इकट्ठे हो गए। मेरा तो दिल एकदम से धड़का। मैंने कहा भाई ये तो इसको बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे। एकदम से बकरी थोड़ा सा ठहरे मेरे देखते देखते, और उसने अपने बच्चे को अपने बराबर में कर लिया, और फिर मकान की दीवार थी उसको दीवार की तरफ और अपने बीच में कर लिया, और खुद जो है वो कुत्तों को अपना जैसे छोटे छोटे सींग होते हैं सिर होता हो दिखाने लगे। कुत्ते आगे पीछे कोशिश करें कि बकरी को भगा करके हम इसके बच्चे को पकड़ लें, और वो धीरे 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 निकालते निकालते दूसरे गली आ गई, उसमें चले गए, कुत्ते रह गए। मगर देखो भाई आचार्य मान तुंग ने जो कहा ये प्रत्यक्ष में देखा। माँ अपने बच्चे के प्रति कितना अधिक स्नेह और प्रेम रखती है, उसकी किस तरह से रक्षा करती है। बंधु एक बार लातूर में भूकंप आया था, याद हो आपको? किसी बड़ा भयंकर भूकंप आया था, बहुत लोग मारे गए। भूकंप आया, सरकार अपनी तरह से कुछ करती ही है भाई, कोई दबा पड़ाव निकालने का, बचाने का, और सहायताएं जुटाती है, कार्यकर्ता भी लगते हैं। जो सरकारी कर्मचारी थे वो कुत्ते भी साथ लेकर के जाते हैं, और गए थे वहाँ भी, जो सूंघ करके पाँव से इशारा करते हैं भी यहाँ कुछ है, अर्थात यहाँ पर आदमी कुछ है।